हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सूत्र में। तो आज हम लोग जनरल साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये सेल। जो सेल है वो क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, वाटर बॉयल्स एट वाट टेम्परेचर। जो पानी बॉयल होता है कितने टेम्परेचर पे जो है पानी जो है बॉयल होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होने लगता है। तो हमारा जो अब थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयू। एयू क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच गैस इज इसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन, यानी रिस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। तो जो इसका राइट आंसर हुआ है हमारा क्या, ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिस्पिरेशन के लिए। अब जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा छठवां है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट प्लैनेट इज नो एज द रेड प्लैनेट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या है हमारा, मार्स। मार्स क्या है, मार्स को किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, लीफ। लीफ क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, यानी पत्ती जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। कौन सा एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में हमारा पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मेन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रेथ। तो हम लोग कौन सी जो है गैस लेते हैं, मेन गैस कौन सी यहाँ पे। तो हम जो मेन गैस गैस लेते हैं वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, मेन गैस है ये। उसके बाद आता है विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड। तो कौन सा ऑर्गन हमारा जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो कौन सा ऑर्गन करता है ब्लड को प्योरीफाई, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए को पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा हमारा, जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है वो क्या हमारा, डायमंड है। क्या है, डायमंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफेयर, अरे सॉरी, एटमॉस्फेयर। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मनी चैम्बर्स। तो जो इसका आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। तो इसमें से कौन सा पदार्थ जो है मेटल नहीं है, यानी तत्व नहीं है, तो यानी धातु नहीं है। तो इसको हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ओ। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किससे नापा जाता है, तो ये नापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, थर्मोमीटर से नापा जाता है। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां जो क्वेश्चन है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। जो न्यूटन है किसकी इकाई है। तो जो न्यूटन है किसकी इकाई है, ये हमारी फोर्स की इकाई है। किसकी इकाई है, फोर्स की इकाई है, यानी बल की इकाई है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, वाट कॉज मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज करता है। तो मलेरिया कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, हमारी निकलती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो होता है साइलेंटली
अल्कलाइन क्या होता है? साइलेंटली अल्कलाइन होता है। क्या होगा? साइलेंटली अल्कलाइन होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, यानी मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, वो क्या होता है यहाँ पर? ये होता है हमारा स्किन। क्या होता है? स्किन होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाटर इज मेड अप ऑफ। वाटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? जो वाटर बना होता है वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां जो क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नो एज। जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है पैलेंटोलॉजी, पैलिनेटोलॉजी नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? ये हमारा होगा स्पिनोमीटर। किसके द्वारा? स्फिनोमीटर। स्पिनोमीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट क्या होता है? जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक। अब चलते हैं हमारा 27वें क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज अबुडेंट इन कैरेट्स, यानी कैरेट्स में पर्याप्त मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा विटामिन ए। ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। क्या है पावर ऑफ द सेल? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो लाइट सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलती है? इसका जो राइट आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, यानी निर्वात में जो है सबसे तेज चलती है। ठीक। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 30 की तरफ। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस। तो कौन सी डिजीज है जो वायरस के थ्रू होती है? किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू होती है। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर? जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेंट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब 31वां है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 32 क्वेश्चन जो है विच प्लानिट हैज़ द मोस्ट मून। तो ऐसा कौन सा प्लानिट है जिसके पास ज़्यादा जो है मून है? तो ऐसा कौन सा प्लानिट है? तो ये हमारा जुपिटर। कौन है? जुपिटर। जुपिटर के पास जो है सबसे ज़्यादा क्या है? मून्स हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा हमारा? कैल्शियम। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी हड्डियों को। ठीक। अब चलते हैं आगे। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा हार्मोन जो है यहाँ पर निकालता है? 34वां का क्या होगा यहाँ पर? जो 34वां का आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? जो है निकालता है किसको? इंसुलिन को। पैनक्रियाज क्या करता है? निकालता है किसको? इंसुलिन को जो है निकालता है। ठीक। अब चलते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में ब्लड रेड होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में जो है ब्लड रेड होता है। ठीक। अब चलते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर विटामिन के। क्या होगा? विटामिन के। ठीक। अब चलते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा 365.25 डे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365.25 डे। तो अर्थ भी सन का जो चक्कर है वो इतने दिन में ही लगाती है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले चंद्रमा पर चला था? चला कौन था यहाँ पर? तो कौन चले थे यहाँ पे? नील एंगस्ट्रॉम चले थे। कौन चले थे? नील एमस्ट्रॉम चले थे। ठीक। कौन चला था यहाँ पर? नील एंगस्ट्रॉम चले थे यहाँ पे। नील एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब 39वें क्वेश्चन पे। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? मीथेन। मीथेन क्या है? नेचुरल गैस का जो है मेन कंपोनेंट है। ठीक। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो किसने यहाँ पर रिलेटिविटी का जो है प्रपोज किया था थ्योरी? तो इस सिद्धांत को किसने किया था प्रपोज? केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर में कौन सा पदार्थ यूज होता है? थर्मोमीटर में हमारा यूज होता है मरकरी यूज होता है। क्या होता है यूज? मरकरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मरकरी हो जाएगा।
मरकरी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइट ब्लड सेल फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, फॉर्म क्लॉट्स या गिव एनर्जी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाइट इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा, फाइट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से क्या करता है, वाइट ब्लड सेल लड़ता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सबको ही पता होगा, ये लगभग ये होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लानिट इज नियरेस्ट टू द सन। कौन सा प्लानिट जो है सबसे पास है सन के, कौन सा प्लानिट सबसे पास है, मरकरी। कौन सा प्लानिट है सबसे पास, मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, यानी जो है हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है, तो क्या है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन है। क्या है, जीन है। ठीक। अब चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है, मिनरल है, यानी ह्यूमन बॉडी का 70% भाग क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या है, ये वाटर है। 70% भाग क्या है हमारा, वाटर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को किसने खोजा था, किसने खोजा था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विलियम हार्वे। किसने खोजा था, विलियम हार्वे ने खोजा था। किसने खोजा था, विलियम हार्वे ने खोजा था। ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड। ठीक। तो कैसी एनर्जी जो है फूड में स्टोर रहती है, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, लाइट या केमिकल। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। फिर 50वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, केयरब्रम होगा, मेडुला होगा, सेरिब्लियम होगा या थैलमस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सेरिब्लियम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।